हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन से संबंधित सब्जेक्टिव को बताऊंगा, जो कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग स्वतः याद कर लेंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है और टकरा कर लौटती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या टॉपिक में हमारा है, प्रकाश किसे कहते हैं, यही ना, प्रकाश। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। जैसे ये वस्तु है, यानी ये मार्कर है, तो अभी इस पे लाइट पड़ रहा है तो हम लोग देख रहे हैं। वही एक इस पे प्रकाश नहीं पड़ता तो ये दिखाई नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता। ठीक है। तो प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह माध्यम है, चाहे प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से किसी वस्तु को हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो प्रकाश की वजह से ही तो दिखाई दे रहे हैं, अन्यथा नहीं। जैसे कि अंधेरा में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वैसे ही हम बोले कि किस वस्तु के पास या कब कोई वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता या कोई वस्तु दिखाई नहीं देता, तो वो ब्लैक होल है, जहां पे कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता। प्रकाश तो पड़ेगा बल्कि दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब वो ऐसा ही होगा लेकिन बीच में खाली होगा। अब ब्लैक होल में यहाँ कुछ हिले नहीं है तो प्रकाश यहाँ जाएगा, जाने के बाद फिर आएगा ही नहीं, तो पता कहाँ से चलेगा? तो इसलिए ब्लैक होल में प्रकाश का जो परावर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अलग बात है। अगला चैप्टर है, अगला हम लोग है परावर्तन किसे कहते हैं। तो परावर्तन का मतलब हुआ कि प्रकाश किसी सतह पे, अब किसी सतह पे पड़ा, मान लेते हैं ये एक सतह हो गया, अब इस सतह पर पड़ी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पड़ी और यहाँ से परावर्तित हो गई, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तभी तो कोई वस्तु दिखाई देता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है, अब मार्कर पे प्रकाश पहुंचा और प्रकाश हमारी आंखों तक आई, फिर मार्कर से टकराई और उसके बाद हमारे आंखों तक आई। जब आंखों तक आई तब हमें दिखाई दिया वो ये मार्कर है। कहने का मतलब कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ती है और परावर्तित होकर वापस लौटती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? परावर्तन। उसके बाद वस्तुएं, तो वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? तो वस्तुएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक प्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त। अब प्रदीप्त, प्रदीप्त कहने का मतलब कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूरज, ललटेन, ये बल्ब जल रहा है, बल्ब, ये सब हमारी क्या हो जाएगी? प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है बल्कि उसको देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत पड़ती है या दूसरे माध्यम की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। जैसे ये मार्कर है, ये स्वतः का अपना कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता बल्कि इस पे प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तब जाके ये वस्तु दिखाई देगी। कहने का मतलब टेबल, बेंच, मकान, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाएगी। ठीक है। अगला क्या है? अगला है प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन, प्रकट हो जाए, किरण मतलब लगातार। यानी प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पे पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करती है और उसे पुनः फैला देती है। पहले अवशोषित करेगा और फिर फैला देगा, उसे ही हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। कहने का मतलब ये एक हमारा बिंदु हुआ, इस पे सौरों से पहले प्रकाश आया, जब ये प्रकाश आया तो इसको अवशोषित कर लिया, अवशोषित करने के बाद इसको चारों ओर सभी दिशाओं में फैला दे, इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी प्रकाश जब किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वे कण उन पे पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और उसे पुनः फैला देती है, उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इसके बाद बोलते हैं कि प्रकाश, यानी प्रकाश जो है वो एक प्रकार का हमारा, नोट में आते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है।
प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। जैसे हमारे पास शरीर में ताकत होता है तो हम कोई काम करते हैं, उसी प्रकार ऊर्जा जब तक नहीं रहेगा तब तक कोई काम नहीं करेंगे। मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। कहने का मतलब प्रकाश जो होती है वो डायरेक्टली ऐसे जाती है, ठीक है। जब तक किसी वस्तु से टकराएगी नहीं तब तक वो फैलेगी नहीं, ठीक है। दूसरी का नंबर बात कि प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम बोल रहे हैं तो इसके लिए ध्वनि की मतलब ध्वनि आगे बढ़े इसके लिए क्या चाहिए, हवा का वेग होना चाहिए, यानी कुछ माध्यम होना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास प्रकाश होती है उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसीलिए इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं कि प्रकाश का चाल कितना होता है। तो देखिए प्रकाश की चाल अगर दिया हो तो आप लोगों को अलग अलग तरह से दिया जा सकता है। पहल का 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर तक दूरी तय करेगा, ठीक है। उसको और तरह से लिखा जा सकता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या डायरेक्टली ऐसे लिखा जा सकता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब कि जो हमारे पास प्रकाश होती है, प्रकाश उसका चाल 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक दूरी तय करती है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो अगला हमारा क्या है, किरण। तो प्रकाश के चलने के पथ को, कहने का मतलब प्रकाश जिस रास्ते से चलता है, जिस रास्ते से चलता है, यानी प्रकाश अगर इस रास्ता से चल रहा है, इस रास्ता से अगर प्रकाश चल रहा है तो इसी को हम क्या कहेंगे कि ये किरण है, ठीक है। उसके बाद किरण हो गया, लेकिन किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण मतलब एगो चलता हो, लेकिन किरण पुंज मतलब साथे में ढेर लेके चलता हो। मतलब क्या, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब कहेंगे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, क्या है, अपसारी किरण पुंज, ये ना अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी मतलब, अप मतलब क्या होता है, ऊपर, यानी प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु स्रोत से निकल कर क्या हो जाए, फैलती चली जाए, यानी अप हो जाए, अप हो जाए, बाहर हो जाए, उसे हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज, ठीक है। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज, अभी सारी के सारे मतलब अभी सारे के सारे किरण मेरे पास आओ, ठीक है। तो अपसारी किरण का मतलब क्या हो जाएगा कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है चाहे मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है चाहे मिलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर मिलती है चाहे मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम कहेंगे क्या, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अगला है समानांतर किरण। समानांतर मतलब ये किरण चल रही है और इस पे एक और समानांतर किरण चल रही है, ऐसा ही मतलब जाएगी, तो इसे हम कहेंगे समानांतर किरण पुंज। यानी जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे के समानांतर जा रही हो, उसे हम कहेंगे समानांतर किरण पुंज, ठीक है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये खत्म हो गया। उसके बाद जानते हैं कि पदार्थ। तो पदार्थ किसे कहेंगे, तो कहने का मतलब कोई भी वस्तु हो वो हमारा पदार्थ कहलाएगा। जैसे ये मार्कर है, ये भी पदार्थ कहलाएगा, कॉपी हो, टेबल हो, ये भी हमारा क्या है, पदार्थ है। अब पदार्थ में हम बात करेंगे कौन पदार्थ, जैसे पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, ठीक है, आसानी से पार कर जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे एक कांच का गिलास लीजिए और यहाँ से देखने के बाद बाहर वाला दिखाई दे देगा, या उधर से आप देखिएगा तो इधर दिखाई दे देगा, यानी प्रकाश जब आर पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो वो कौन कौन सा कहलाएगा, हो जाएगा कांच, हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कांच, पानी, हवा,
अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ मतलब वैसे पदार्थ, यानी क्या, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश होकर पार नहीं करता या जिससे प्रकाश पार नहीं कर सकता, उसे हम अपारदर्शी कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अगर ये मार्कर थोड़ा और बड़ा होता, अगर हम ऐसे सामने रखेंगे तो हमें आगे दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये परिघ घना है, ये संघनित है, जिसके वजह से ये आगे दिखाई नहीं दे सकता है। अब दिखाई नहीं देगा तो ये हमारा अपारदर्शी रहेगा, यानी जिससे होकर प्रकाश आगे नहीं बढ़ता हो, या जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, पारभासी। पार तो करेगा लेकिन भरोसा से करेगा, एक गो चाहे दो गो करेगा, उसे पारभासी कहेंगे। कहने का मतलब कि प्रकाश की किरणें, जब कोई वस्तु पूरे प्रकाश को नहीं बल्कि एकाध कोण को ही पार करता हो, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे अगर शीशा का ग्लास हो, उसको घस दीजिए, उसके बाद देखिएगा पूरा का पूरा नहीं दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। और पेपर लीजिए, और क्या कीजिए, पेपर लीजिए और पेपर में तेल लगा लीजिए, उसके बाद ऐसे करके देखिए, उसमें भी धुंधला दिखाई दे रहा है, तो वो भी हमारा क्या होगा, पारभासी का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो पारभासी का उदाहरण हो जाएगा घिसा हुआ कांच, तेल का कागज और धुआं दूध। ठीक है, तो इस प्रकार से इस स्लाइड को मिटाते हैं और अभी हम लोग देखते हैं परावर्तन का नियम। ठीक है, तो परावर्तन का नियम क्या होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। कहने का मतलब एक कोई दर्पण है, ठीक है, ये हम समतल दर्पण लिए, समतल दर्पण में कोई किरण इधर से आ रही, कोई किरण इधर से आ रही है। ठीक है, अब कोई किरण यहाँ आई और इस बिंदु से टकराने के बाद भाग गई, कहने का मतलब परा गई या परावर्तित हो गई, तो आने की किरण को आपतित किरण कहेंगे और जाने की किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, तो आई आपतित किरण, गई परावर्तित किरण। कहाँ गई थी, पहले मूल बिंदुआ से मिली थी ना, तो इसलिए इसको कहेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, जिस बिंदु पर मिली थी उस बिंदु को बोलेंगे आपतन। तो आया आपतित किरण, गया परावर्तित किरण, जिस बिंदु से मिला आपतन बिंदु। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद इस पे हम लंब डालते हैं, लंब डालते हैं का, तो दोनों पहले देखें कि दोनों बराबर बराबर बना सा, तो दोनों के बीचे बीच लंब डाले। यहाँ से जब लंब डाले हम तो आधा इधर बन गया, आधा उधर बन गया। ठीक है, तो देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब पर डाला, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो ये हमारा कोण कौन कहलाएगा, आपतन कोण कहलाता है। इसके बाद अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा परावर्तन। ठीक है, अब ये इधर का भाग और उधर का भाग दोनों को आधा आधा बांट दिया, अब इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि परावर्तन का नियम कहता है क्या, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि आधा इधर हो गया, आधा उधर भाग हो गया, तो इस हिसाब से पता चल गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसके बाद आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण आई गई, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए यहाँ से आया, यहाँ गया और इस बिंदु से पहले भेंट किया था। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। यहाँ से लंब डाले तो ये अभिलंब हो गया, तीनों एक ही समतल में है कि नहीं, तो इसलिए बोलते हैं कि
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।